नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये ना केवल हमारे जुडिशरी के एग्जाम में आती है, बल्कि जैसे कि अभी जेएलओ का एग्जाम अनाउंस हुआ है उसमें भी आएगी। तो मोस्टली एग्जाम्स में जो होता है सीपीसी पूछी जाती है, हर जुडिशरी इसको लेता है। और अब जैसे जितने जेएलओ वगैरह आया, जूनियर लीगल ऑफिसर वगैरह, इनमें भी इन्होंने सीपीसी को लिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली सिविल मैटर होते हैं। तो मैटर कितने तरीके के होते हैं, देखिए सबसे पहले आप मैटर जो होता है ना, मैटर यानी कि मामला। ये मैटर क्या होता है, तो मैटर का मतलब होता है मामला। अब ये मामला क्या होता है, तो मामला होता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ये हो गया बी। इन दोनों के बीच में किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है। विवाद कैसे उत्पन्न होता है कि मान लीजिए एक मकान बना हुआ है, ये मकान है मान लीजिए जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है ये वाला मकान। अब इस मकान को लेके दो दावेदार आ जाते हैं, ए और बी। ए कहता है ये मकान मेरा है और बी कहता है ये मकान मेरा है। तो इन लोगों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया, विवाद। किस बारे में, इस मकान के बारे में। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में एक मामला हो गया। किस संबंध में, सिविल मामला। सिविल मामला क्यों है, क्योंकि ये किस मामले में है, किसी संपत्ति के संबंध में है। संपत्ति यानी कि जो जैसे कि मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कोई जमीन हो गई, तो इन सब चीजों के मामले में सिविल वाद उत्पन्न करता है। तो दो तरीके के मामले होते हैं, एक मामला होता है सिविल मैटर और एक होता है क्रिमिनल मैटर। अब ये क्रिमिनल मैटर क्या होता है, क्रिमिनल मैटर होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि आईपीसी यानी बीएनएस के अंतर्गत आता है। यानी वहां पे आईपीसी या बीएनएस में जो अपराध डिफाइन कर रखे हैं उनके अंतर्गत उसका काम आता है, तो वो हो जाते हैं आपराधिक मामले। और आपराधिक मामलों के लिए क्या चलता है, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन जब हम बात करते हैं सिविल मैटर की, तो सिविल मैटर के संबंध में क्या आ जाता है हमारा, सीपीसी। सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, दो तरीके के मामले हो गए, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। मामला क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है उसे मामला कहते हैं। विवाद किस संबंध में हो सकता है, विवाद हो सकता है किसी संपत्ति आदि के संबंध में, तो हम जाते हैं सिविल मामलों के अंतर्गत। लेकिन वही किसी अपराध के संबंध में होता है तो हम जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसको कि वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में माना जाता है। अब ये बात करते हैं कि इस सीपीसी के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। तो आप देखिए, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संविदा। संविदा के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं या फिर हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखते हैं, टीपी देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एसआरए, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको कि वर्तमान में बीएसए भी बोलते हैं। इसके भी कुछ प्रोविजंस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, क्रिमिनल तरीके के और सिविल तरीके के। जब हम देखते हैं बीएसए को और इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो वहां पे इनको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जैसे कुछ लोकल लॉ होते हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे कि किराया से रिलेटेड एक्ट हो गया, ठीक है, लैंड लॉ से रिलेटेड एक्ट हो गया। तो इन सब पे क्या लिखा हुआ होता है कि ये जो मामले होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, सिविल से संबंधित होते हैं, यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे कौन से प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, तो इन पे जो प्रोसीजर अप्लाई होता है वो होता है सिविल प्रक्रिया संहिता। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले इंक्लूड होते हैं
और कौन कौन से मामले इंक्लूड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि विवाद कैसे आता है इसके अंतर्गत, विवाद कितने तरीके के होते हैं, जब सिविल तरीके का मामला होगा तब वो सिविल प्रोसीजर एक्ट में कन्वर्ट होगा, और जब कवर होगा, और इसके अलावा जब क्रिमिनल तरीके का मामला होता है तो उसमें सीआरपीसी कवर होती है। अब देखिए इससे हमको क्या पता चल गया बेसिकली कि सिविल में कौन कौन से मामले आते हैं। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले जैसे कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो क्या बताता है, अपना नाम बताता है। तो सीपीसी ने हमको अपना नाम बताया कि मेरा नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। 1908 क्योंकि 1908 में ये बना था, ठीक है। तो 1908 लिखता है ये अपन को, सीपीसी 1908। अब ये बोल रहा है कि भाई इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें पार्ट जो है ना वो कितने हैं, पार्ट है इसमें 11 भाग है। 11 भाग में क्या है, सेक्शंस कवर होते हैं। सेक्शंस कितने कवर हो रहे हैं, 1 से लेके 158 तक, ठीक है। साथ में क्या है, इसमें एक शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल दे रखी है। शेड्यूल क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, अपेंडिक्स दे रखी है पीछे, उसमें आता है ए से लेके एच तक प्रारूप। प्रारूप यानी कि फॉर्म, फॉर्म किस संबंध में दे रखे हैं कि भाई कोई मामला होता है तो वो किस तरीके से दाखिल किया जाता है, उसका फॉर्म क्या होता है, वो ए से लेके एच तक अपन को दे रखे हैं। इसके बाद आता है इसमें ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, जी हाँ, एक सीपीसी एक ऐसा एक्ट है जो सेक्शंस के साथ साथ ऑर्डर्स भी लेके बैठा हुआ है। जो ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं, 51 ऑर्डर है, यानी कि 51 ऑर्डर्स है इसके अंतर्गत। और जो ये 51 ऑर्डर्स है ना उसके अंतर्गत रूल्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरली देखेंगे ना तो आप बोलेंगे मैम 158 सेक्शन ही तो है, जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो 158 सेक्शंस हैं ये कनेक्टेड हैं किससे, ऑर्डर्स से। इनको पढ़ना पड़ता है हमको ऑर्डर्स के साथ में, यानी कि सेक्शंस प्लस ऑर्डर्स इज इक्वल टू सीपीसी। यानी कि सीपीसी जब कंप्लीट होती है जब हम सेक्शंस और ऑर्डर्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, कनेक्ट करके पढ़ते हैं। लेकिन आज वाला जो पार्ट है हमारा, आज वाली जो क्लास है, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत सेक्शंस। सेक्शंस देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम किसी एक्ट को देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में हमको इंडेक्स दी हुई होती है। इंडेक्स से हमको क्या पता चलता है कि भाई ये जो बुक है, ये जो हमारा सीपीसी का एक्ट है, आखिर इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है। सेक्शंस और ऑर्डर्स डिवाइडेड है, तो सबसे पहले सेक्शंस को बता रखा है 1 से लेके 158, यानी 1 से लेके 158 सेक्शंस तक हमको सबसे पहले बता रखा है पार्ट्स में। उसके बाद पीछे की साइड दे रखे हैं ऑर्डर शेड्यूल के अंतर्गत। तो जैसे दिया गया है हम वैसे पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले हम सेक्शंस को देखेंगे। सेक्शंस को देखने पे जब हम सेक्शंस को देखते हुए चलेंगे तो ऑर्डर को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, और जब हम ऑर्डर को पढ़ेंगे तो ऑर्डर को पढ़ने पे हम सेक्शंस को कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑर्डर और सेक्शंस का रिवीजन साथ साथ चलेगा, और सीपीसी जो हमको इतनी वाइड लगती है वो हमको जनरली समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें सीपीसी समझ में नहीं आता, प्रोसीजर कोड है, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इसकी जो इंडेक्स है उसमें हमको क्या क्या चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले जो बताया गया है, पार्ट स्टार्ट होने से पहले प्रारंभिक जो पार्ट है, प्रीलिमिनरी पार्ट जिसको कि बोलते हैं, उसमें हमको बता रखा है सेक्शन 1 से लेके 8 तक। यानी कि बेसिकली जो पार्ट स्टार्ट होता है ना अपना, वो पार्ट 1 यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। 9 सेक्शन से स्टार्ट होता है पार्ट 1। तो उससे पहले ये प्रारंभिक में क्या दे रखा है मैडम, तो भाई पार्ट जो है स्टार्ट होने से पहले प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी बात बता रखी है, ठीक है। प्रीलिमिनरी बात का मतलब है कि भाई इसमें नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ क्या होगा, जो नॉर्मली डेफिनेशंस आती है। डेफिनेशंस जैसे कि मैंने आपको बता रखा है अपने लेक्चर्स में, 2 तरीके की डेफिनेशंस होती है, एक जनरल डेफिनेशन होती है, एक स्पेशल डेफिनेशन होती है। जो सेक्शन 2 होता है वो हमसे जनरल डेफिनेशन की बात करता है,
इसके बाद जो अपने न्यायालयों की अधीनस्थता क्या होगी, यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स क्या क्या होते हैं, सेविंग्स क्या क्या है, जो कोड होता है, जो हमारी सीपीसी है वो राजस्व न्यायालयों को लागू होगी कि नहीं होगी, जो इसका धन संबंधी अधिकारिता क्या है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, ये सब हमको प्रारंभिक भाग में दे रखा है सेक्शन नंबर 1 से लेके 8 तक। अब इसके बाद जब हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है, क्या हमको ये पार्ट्स पता होने चाहिए? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है, प्री जो पार्ट आता है ना, उसमें हमको डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई जैसे कि जो निष्पादन साधन है वो कहाँ पे है, आनुषंगिक कार्यवाहियां कहाँ पे है, मूल डिक्री की अपीलें कौन से सेक्शंस में आती है, तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमको ये जो पार्ट्स होते हैं विद सेक्शंस याद होने चाहिए कि भाई पार्ट 1 है 9 से लेके 35 बी तक है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं, वो कहता है वादों के विषय में न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्याय, यानी कि सूट्स इन जनरल की बात करता है, ठीक है। सूट्स इन जनरल की बात करता है, यहां पे आप ये लिख लीजिए साधारणतः वादों के विषय में, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है ना। ये इसके अंदर की डिटेल इन्होंने यहाँ पे लिख दी, न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय वादों के विषय में बेसिकली है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, सूट्स इन जनरल कहाँ पे दे रखा है, पार्ट 1 में, कहां से कहां तक, 9 से लेके 35 बी तक, 9 से लेके 35 बी तक बात कर रहा है पार्ट 1 वादों के विषय में। इस तरीके से आपको याद करना है। सेकंड पार्ट बोलता है निष्पादन साधारण। निष्पादन साधारण कहां से कहां तक कवर करेगा, निष्पादन कवर करेगा, एग्जीक्यूशन कवर करेगा हमारा 36 से 74, यानी पार्ट 2 किस बारे में बात कर रहा है, एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा है। 36 से 74, 36 से 74। भाग 3 आता है हमारा आनुषंगिक कार्यवाहियों का, आनुषंगिक कार्यवाहियों का, यानी कि क्या बोल रहा है पार्ट 3, आनुषंगिक कार्यवाही के नाम से आप इसको याद करेंगे। साथ में इसमें कमीशन के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर देखिए जो इसके अंदर हेडिंग्स है ना, वो हमने अंदर वाली हेडिंग्स को भी लिया, जिससे कि अगर आपको कमीशन डायरेक्टली पूछ लिया जाए कमीशन कहाँ आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आनुषंगिक कार्यवाहियां 75 से 78, 75 से 78 पार्ट 3। पार्ट 4 में स्पेशल केसेस की बात की जा रही है, सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। फिर जो पार्ट 5 बात करता है वो किस बारे में बात करता है, विशेष कार्यवाहियों के बारे में, यानी कि स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में। भाग 4 बात करता है स्पेशल केसेस के बारे में, और जो भाग 5 बात करता है वो स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, जैसे कि माध्यस्थम वगैरह आते हैं ना, विशेष मामले, इनके बारे में। पार्ट 6 अनुपूरक कार्यवाहियां, कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सप्लीमेंट प्रोसीडिंग्स कहां से कहां तक दे रखी है, तो 94 से 95 अनुपूरक कार्यवाहियां दे रखी है। भाग 7 कहता है मूल डिक्रियों की अपीलें, 96 से 112 मूल डिक्री की अपीलें, यानी कि अपील्स की बात की जा रही है, तो 96 से 112 तक हमको अपीलों की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपीलें बेसिकली है, पार्ट 7 का जो टॉपिक है वो अपील है। 8 में कहता है निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण, 113 से 115, 113 से 115। पार्ट 9 बोलता है ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है, यानी कि सेक्शन 116 से 120, सेक्शन 116 से 120। फिर पार्ट 10 जो आता है वो कहता है रूल्स के बारे में, नियम बनाता है। कौन बनाएगा, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, कि इसके सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में नियम कौन बनाता है, किस तरीके से लागू किए जाते हैं, किन सब्जेक्ट्स के बारे में लागू किए जाते हैं। तो 121 से 131 10 सेक्शन लेके बैठा है, जल्दी से कवर कर लेंगे। भाग 11 आता है प्रक्रिरण, जो कि लास्ट पार्ट है। मिसक्लीनियस, जो कुछ भी बचा खुचा होता है, जो कहीं शिफ्ट नहीं हो पाया, जहां जो कहीं रह नहीं पाया, उसको पार्ट 11 में दे देते हैं कि जरूरी तो है लेकिन आप लास्ट में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 132 से 158, 132 से 158, इस तरीके से क्या होता है, सेक्शंस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इंडेक्स में दे रखा है, इसमें हमको क्या दिया गया था, डिस्कशन करा है हमने सबसे पहले इस बारे में
कि सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, कि सीपीसी से संबंधित मामले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी, एसआरए, सेल्स गुड एक्ट, ये सब इसके अंतर्गत कवर होते हैं। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि सेक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 से लेके 11 तक। पीछे हमको एक शेड्यूल दे रखी है जिसमें पहले तो अपेंडिक्स दे रखा है जिसके अंतर्गत ए से लेके एच तक फार्म दे रखे हैं, और इसके अलावा ऑर्डर्स दे रखे हैं जो कि है 51। ऑर्डर्स हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सेक्शंस वाले पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भाई आखिर जो सेक्शंस हैं उनमें हमको क्या क्या बता रखा है। तो प्रीलिमिनरी पार्ट को देखेंगे, सबसे पहले छोटा छोटा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, कहीं कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक पार्ट आएगा 1 से लेके 8 तक। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर